यहाँ आना मेरे लिए हमेशा बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहता है, गर्व का विषय रहता है। लगभग पिछले 7 महीने से मैं यहाँ नहीं आ सका। कारण 2 थे। पहला कारण नया विभाग बना, थोड़ी व्यस्तता, कुछ चीज़ों का काम ज़्यादा, और दूसरा पिछले 1 महीने से थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं हुआ। अदरवाइज मैं सोच रहा था लगभग 1 महीने पहले मैं आ जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी देर होती है, लेकिन काम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य आज यहाँ पर आप लोगों से बात करना है। लगभग 8 महीने हो चुके हैं। हमारे विभाग को भारत सरकार ने परिवर्तित किया एक दूसरे स्वरूप में। एक लगभग छमाही पूरी हो गई, उसमें जो परफॉर्मेंस रही आप लोगों के सामने है। उसके बाद ये साल शुरू हुआ। मैं इससे पहले भी कुछ फैक्ट्रीज में गया। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रांची गया, प्रोडक्ट फैक्ट्री अबरकाडो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देवू रोड, एम्यूनिशन फैक्ट्री करती। ये 4 जगह पर मैंने इसी प्रकार से संवाद किया, और मेरे संवाद का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इस नए स्वरूप में लोगों के मन में बहुत भ्रांति है, लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं, लोगों के मन में बहुत एप्रीहेंशंस हैं कि हम लोग आगे किस प्रकार चलेंगे, क्या हमारे पास काम होगा या नहीं होगा, हमारी जो सर्विस है वो किस प्रकार रहेगी, हमारी कंडीशंस क्या रहेंगी। ये सब लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो मैंने सोचा जैसे मैं बाकी 4 जगह गया हूँ, ये जगह जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मुझे और जो आपके मन में कुछ भी जिज्ञासा है, जहाँ तक संभव है उसका मैं उत्तर आपको दूँ। किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि जो वहाँ पर एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनके पास कार्य हो, उनके पास वर्कलोड हो। दूसरी चीज़, उनकी वर्किंग कंडीशंस ऐसी हों कि उनका काम करने में मन लगे, तभी उनसे उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है। ये 2 मुख्य बातें हैं। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो एक चीज़ होती है वर्कलोड से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ होती है पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड। भारत सरकार ने कॉरपोरेशन बनाया, भारत सरकार ने आप सभी को एक आश्वासन दिया कि सबकी सर्विस कंडीशंस जो पहले थी वही रहेंगी, इसलिए उस पर मुझे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार का आश्वासन है और निश्चित रूप से वो पूरा होगा। अगर उसमें कहीं कोई समस्या आ रही है तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। मैं बात करूँगा मुख्य रूप से आज हमारे भविष्य की, और भविष्य जब मैं कहता हूँ तो हमारे पास क्या काम रहने वाला है उसमें। जब पहले हमारा A&D ग्रुप हुआ करता था, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ग्रुप, उस ग्रुप में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय हम करते थे। इतने का हम प्रोडक्शन किया करते थे। कभी 4.5 होता था, कभी 5 होता था, कभी 5.5 होता था। जब हमारी कॉरपोरेशन बनी और जो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जो एक्जिस्टिंग इंडेंट थे, उनको जब डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया गया तो हमारे लिए उसकी कीमत 5 साल में लगभग 23,000 से 24,000 करोड़ के बीच में थी। मतलब लगभग 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ प्रति वर्ष। तो जहाँ तक काम का सवाल था, जो भारत सरकार ने एग्जिस्टिंग इंडेंट्स को कन्वर्ट करके दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, वो लगभग बराबर था। लेकिन 4,500 करोड़ या 5,000 करोड़ से क्या हम संतुष्ट होंगे? मेरा मानना है कि नहीं।
ये इससे हमको बहुत ज़्यादा कहीं और ऑर्डर हमारे पास होने चाहिए। 4,500 करोड़, 5,000 करोड़ ये हमारी सीमा नहीं है। सीमा हमारी बहुत लंबी है और हमको बहुत आगे सोचना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमको ज़्यादा ऑर्डर्स लाने होंगे। आप सब जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा है मार्केट में। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कहती हैं कि हम एम्यूनिशन फैक्ट्री लगाएंगे। वो कहते हैं कि साहब हम एम्यूनिशन बनाएंगे। ठीक है, भारत में सब स्वतंत्र हैं। जिसके पास पैसा है प्राइवेट फैक्ट्री के पास, वो स्वतंत्र है फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुत विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज की तारीख में देश में किसी के पास नहीं है और कोई हमारी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास भी नहीं है। हमारे पास जो वर्क फोर्स है, हमारे पास आज 23,000 एम्प्लॉइज हैं। MIL में लगभग 23,000 एम्प्लॉइज हैं। 23,000 एम्प्लॉइज की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्किल है और उनका जो अनुभव है, उसके आसपास में कोई नहीं है पूरे देश में। एम्यूनिशन बनाने का जो ज्ञान हम लोगों के पास आया वो एक जनरेशन से नहीं आया। ऐसा नहीं कि आज आप लोग बैठे हैं, आपने एम्यूनिशन बनाना सीख लिया और आपने एम्यूनिशन बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, उसमें ट्रांसफर हुआ। एम्यूनिशन बनाना तो केवल साइंस ही नहीं है, ये एक आर्ट भी है। और कोई भी आर्ट कैसे आती है, एक्सपीरियंस से, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से, और एक पीढ़ी दूसरी को सिखाती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एडवांटेज है ये केवल हमारे पास है और पूरे देश में किसी के पास नहीं। पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि दूसरे मार्केट को भी देखा जाए। जो हमारे पास सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ प्रति वर्ष के ऑर्डर दिए हैं, उससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। हमने पिछले 8 महीने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 3,000 करोड़ में से 620 करोड़ के ऑर्डर एक्सपोर्ट के हमको मिल गए। मैं पहले पूरे MIL की बात करूंगा और फिर समझ आगे बात करूंगा। ये जो 620 करोड़ के हमको ऑर्डर मिले, मुख्य रूप से ये ऑर्डर हमारा स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन ग्रुप की फैक्ट्रीज को आया। हमने शुरू में एक एनालिसिस करके देखा कि किस किस फैक्ट्री के पास काम की कमी है। तो हमने पाया कि एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरिंगांव, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, इनके पास काम की कमी है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश थी कि इनके पास काम आना चाहिए और स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन का जो ऑर्डर हम लोगों ने लिया है, इसको इस साल हमको डिस्चार्ज भी करना है, एग्जीक्यूट करना है। वो ऑर्डर इतना है कि एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरिंगांव और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, तीनों ने अपने हाथ उठा दिए कि सर इतना तो नहीं कर पाएंगे। मैं गया था वरिंगांव छोड़ के बाकी दे गया। तो मैंने उनसे कहा कि एक तरफ आप कहते हो काम चाहिए और जब काम आता है तो कहते हो नहीं कर पाएंगे, तो ये तो नहीं एक्सेप्टेबल है। क्या चाहिए आपको उस काम को करने के लिए बताइए। काम तो हमें करना है। एक बार हमको इस साल ऑर्डर मिलेगा, एग्जीक्यूट करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ये कस्टमर भारत का नहीं बाहर का है, तो अगली बार भी आपको ऑर्डर देगा। और अगली बार ऑर्डर क्यों देगा उसके मैं आपको कारण बताता हूँ। किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो एक बार कोई भी फौज कहीं से एक एम्यूनिशन अगर खरीदती है किसी एक सोर्स से, तो जनरली अपने सोर्स को अगले 10-12 साल तक चेंज नहीं करती। कारण उसका ये है कि एक एम्यूनिशन उन्होंने लिया, अपने जवान को उस पर ट्रेन किया, उसको चलाना सिखाया और अगले साल फिर कोई दूसरा एम्यूनिशन ले आए तो उनको तो फिर दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। आपको एक बार जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो 10 साल 20 साल तक प्रोडक्ट चलता है। केवल भारत की ही फौज में नहीं, पूरी दुनिया की फौज में ऐसा होता है। तो इसलिए अगर एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे तो भविष्य में इसके ऑर्डर आने की पूरी संभावना हमारे पास रहेगी।
हमको हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री फिर की वो एक फैक्ट्री ऐसी है जिसके पास काम की काफ़ी कमी है, तो हमको लगा कि इस फैक्ट्री के लिए हमें कुछ करना है। उनका मेन प्रोडक्ट है TNT बनाना, और जब से हमारा 155 मिलीमीटर का ऑर्डर कम हुआ है तब से TNT की रिक्वायरमेंट कम हो गई। उसके लिए हम लोगों ने एक 100 टन का एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर लिया है, और वो अगले 2 महीने में डिस्पैच हो जाएगा। और उस कंट्री का कहना ये है कि आपका ये ऑर्डर आने के बाद 1 महीने में हम आपको फीडबैक दे देंगे कि आपके TNT की क्वालिटी क्या है, और अगर ये क्वालिटी आपकी ठीक होती है तो हम आपको अगला 3000 टन का ऑर्डर देंगे। HE फैक्ट्री की कैपेसिटी 4000 टन पर ईयर की है मैक्सिमम, और 1000 टन तो आज की तारीख में प्रकाश को मिलेगा, लगभग 25% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो उनकी कैपेसिटी पूरी फुल हो जाएगी, और आगे आने वाले सालों में भी उसकी रिक्वायरमेंट लगातार हर साल रहेगी। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, उनकी इस साल जो ऑर्डर है और अगले 3 साल का जो ऑर्डर है उनके पास, वो भी अपने हाथ उठा रहे हैं कि सर इतना हम कैसे बनाएंगे। उन्होंने बोला सर हमारे प्लांट की कैपेसिटी की लिमिटेशन है। जब मैं उनके पास गया मैंने उनसे पूछा, बोले सर प्लांट की कैपेसिटी की लिमिटेशन है, जो सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट हमारा है उसकी जो कैपेसिटी है रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है, और जो फ्यूचर के एम्बिशन हम देख रहे हैं उसमें सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट चाहिए। सिंगल बेस प्रोपेलेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हमने पिछले 6 महीने में उनके यहाँ एक सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट का अप्रूवल दिया है, जो लगभग 850 करोड़ रुपए का है। उसका ऑर्डर प्लेस हो गया है, और अगले 2.5 साल में वो प्लांट वहाँ लग जाएगा। उसके माध्यम से वो लोग लगभग 750 टन प्रोपेलेंट पर ईयर और बना सकते हैं। तो 2.5 साल के बाद वो प्लांट आएगा तो उनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हम लोग को HMX चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के पास एक प्लांट आया था, 2019 में वो प्लांट कर गया था, लेकिन 2019 से अब तक उसमें 1 किलो प्रोपेलेंट भी नहीं बना। मैंने वहाँ जाकर जानकारी ली, समझने की कोशिश की कि समस्या क्या है, तो मालूम चला कि वो इटली से प्लांट आया था, और इटली की कंपनी प्लांट को लगा गई, उस समय चल गया, लेकिन उसके बाद नहीं चला। उसके बाद वो बताते रहे कि साहब कोविड है, हम कैसे आएंगे। तो मैंने वहाँ की कंपनी के CEO से बात किया, उनके चीफ थे, और उनको प्यार से समझाया कि आप अपने आदमी भेजिए और इस प्लांट को चालू कराइए। इसमें जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। आपने प्लांट दिया है, हमने आपको 60 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर, तो आपको चलाना होगा, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगा थोड़ा सा उनका भुलमुल रवैया रहा। मैंने वहाँ पर जो अपनी एम्बेसी है, वहाँ एम्बेसडर साहब से बात की, और उनसे मैंने कहा कि सर आप उनको प्रेशर दीजिए कि वो आएँ और हमारे यहाँ प्लांट ठीक करें। मैंने अपने मंत्रालय में बोला दिल्ली में कि अगर ये हमारे प्लांट को ठीक नहीं करते तो भविष्य में इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ भी काम करने की अनुमति न दी जाए। और ये सारी चीज़ें लिख के मैंने उस कंपनी के पास भेजी। उनको पत्र मिलते ही तुरंत उनके इंजीनियर्स की टीम यहाँ आई, 2 महीने वो भंडारा में रहे, प्लांट चालू किया, और इस समय भंडारा उसका प्रोडक्शन कर रहा है। HMX एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो आगे हम जितने भी एम्यूनिशन बनाएंगे उसमें HMX की कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्सप्लोसिव में रहनी है। ऑक्टॉल बनाना है, आप 84 मिलीमीटर जितना नए वर्जन बनाएंगे उसमें ऑक्टॉल डालना है, उसमें HMX चाहिए। नहीं होगा तो इम्पोर्ट करते रहेंगे। तो अब वो समस्या खत्म हो गई। इस प्रोडक्ट के लिए आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। BMCS नालंदा में बनता है, बाई मॉड्यूलर चार्ट। उसके लिए उनके पास ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का प्लांट नहीं है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट की होती है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, और वो प्लांट भी ये दोनों विदेश से आने वाले प्लांट हैं, वो भी अगले 2.5 साल में प्लांट लग जाएगा, और वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम होंगे 155 मिलीमीटर के लिए BMCS बनाने का 8 लाख मॉड्यूल्स पर ईयर, जिसके लिए वो फैक्ट्री बनी।
और इस सब के लिए पैसा हमने भारत सरकार से पहले ही कहा था, अगले 5 वर्षों तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमको पैसा दीजिए, क्योंकि हमारी आपने नई कंपनी चालू की है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। साल खत्म होता था सरकार में जब हम थे, जो नफा नुकसान है सब सरकार को वापस। लेकिन अब कंपनी है तो अगर प्रॉफिट होगा तो मैं अपने पास रखूँगा, अगले साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो आप हमको एश्योरेंस दीजिए कि आप हमें पैसा देंगे। पिछले वर्ष उन्होंने MIL को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। इस वर्ष हमने उनसे 750 करोड़ मांगा है, 500 करोड़ हमको अभी तक मिल चुका है और उन्होंने बोला आप खर्च कीजिए, 250 करोड़ भी आपको देंगे। और अगले 3 वर्षों तक हमको जो पैसा चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमने सरकार को लिख के दिया है और सरकार ने बोला हम आपको देंगे। क्योंकि सरकार की कंपनी है, 100% ओनर सरकार है, जो पैसा देंगे वो सरकार की इक्विटी है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया है और हमें अभी तक मिला है और आगे भी हमें मिलेगा। और इन 5 सालों में जितना हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, जितने हमारे पुराने प्लांट्स हैं, उन सब पर हम खर्चा करेंगे। मैंने भंडारा को बोला है कि आपके पास RDX प्लांट है, पुराना हो गया, आप उसका एक नया प्लांट बनवाइए। HE फैक्ट्री को बोला है कि TNT प्लांट आपका जब से फैक्ट्री बनी सन 42 से तब से लगा हुआ है, आप इसको भी एक नया प्लांट बनवाइए। इसी तरह से जिस फैक्ट्री में आवश्यकता है, इटारसी ऑयल पाउडर प्लांट उनका पुराना हो गया, जब फैक्ट्री 80 में बनी थी तभी प्लांट आया था, उनको बोला गया है वो भी नए प्लांट को लगाएंगे। और ये सारी चीज़ें अगले 3 से 4 वर्षों में हमारे पास होंगी, जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी होगी। क्योंकि एक्सप्लोसिव और प्रोपेलेंट बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है। कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री अभी भी आप देख लीजिए इस फील्ड में नहीं है। हर कोई बोलता है मैं असेंबली करूँगा एम्यूनिशन का, लेकिन एक्सप्लोसिव कहाँ से लाएंगे, प्रोपेलेंट कहाँ से लाएंगे? उसके लिए अगर मेरे पास कैपेसिटी रहेगी तो एम्यूनिशन का पूरा लोड मेरे पास ही रहने वाला है। प्राइवेट वाले को भी कल बाहर से इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो भारत सरकार का नियम है और जो चल रहा है, उनको भी इंपोर्ट करना उतना आसान नहीं होता, और एक्सप्लोसिव इंपोर्ट करना ऐसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास ये सारे काम रहने वाले हैं। अब मैं 155 मिलीमीटर की बात करूँगा जो चांदा के लिए है। पिछले कुछ सालों में 155 मिलीमीटर का काम कम रहा चांदा के पास, और बोलेंगे पिछले 2-3 साल में आर्मी के पास 155 मिलीमीटर की नई गन्स आई हैं। K9 वज्रा उनके पास आई, उनके पास ULH 777 आई, उनके पास जो BFJ और GCF बना रहा है शारन गन वो गई, धनुष गन जो GCF बना रहा है वो उनके पास जा रही है। तो धीरे धीरे अब उनकी 155 की रिक्वायरमेंट आएगी जो अगले साल से आनी शुरू हो जाएगी। तो चांदा और बोलेंगे के पास 155 मिलीमीटर का पूरा काम करेगा। जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए 3-4 कंट्रीज से बहुत क्लोजली डिस्कस कर रहे हैं और लगभग फाइनल स्टेज पे हैं। 50,000 शेल का ऑर्डर लेंगे। 50,000 शेल का अगर ऑर्डर आता है तो बुलंदीर और चांदा दोनों फैक्ट्रियों के लिए सब्सटेंशियल काम होगा। माइंस बनाने की जो नई माइंस डेवलप हुई हैं, पुरानी लैंड माइंस जो बनाते थे धीरे धीरे आदमी उनसे बाहर हो रही है, नई लैंड माइंस का ऑर्डर आ रहा है। उसमें भी एक्सप्लोजिव फिलिंग के लिए हर कोई हमारे पास आ रहा है। DRDO ने डेवलप किया, माइन का हार्डवेयर किसी और को दिया, लेकिन एक्सप्लोजिव फिलिंग के लिए किसी के पास सुविधा नहीं है, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। हमने बोला आप लाइए, हम एक्सप्लोजिव फिलिंग करेंगे। एक्सप्लोजिव मेरा कोर कॉम्पिटेंस है, प्रोपेलेंट हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, एम्यूनिशन हमारा कोर कॉम्पिटेंस है। इसमें जो हमसे करवाना चाहता है करें। बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे पास आ रही हैं और बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ एक्सप्लोजिव का फिलिंग कर दीजिए। मैंने उनको बोला कि मैं एक्सप्लोजिव का फिलिंग करने को तैयार हूँ, एक शर्त कि आप केवल भारत के जो आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए नहीं आ रहे हैं मेरे पास। आप बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, BAE सिस्टम है, थैलेस है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आप पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। आप ये बोलिए आप मुझे अपने इंटरनेशनल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बना देंगे। आप अगर अमेरिका से, अगर आप अमेरिका में हैं या फ्रांस में हैं, वहाँ से आप यूनाइटेड अरब अमीरात को सप्लाई करते हैं, तो उसका भी एक्सप्लोजिव फिलिंग आप मेरे से अगर कराएंगे तब मैं तैयार कराऊँगा। उसके लिए उन्होंने मुझे एग्री किया है
केवल एक कंडीशन होती है और जो होनी भी चाहिए, लॉजिकल है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना होगा। मैंने बोला बिल्कुल हम कॉम्पिटिटिव होंगे, उसकी हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लोग बहुत योग्य हैं, सक्षम हैं, ज्ञानवान हैं और मुझे इस चीज़ पर कोई डाउट नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम तैयार हैं। तो जिससे हम कोई भी करार कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम केवल भारत की फौज को नहीं, सब जगह आप हमसे सामान लेकर देंगे। हमको काम चाहिए और इस तरह से हम अपने काम को बिल्डअप करेंगे। खमरिया के ऊपर अगर आता हूँ अगर, तो इस वर्ष आपके पास जो टारगेट है बहुत बड़ा है, आप लोगों को सबको मालूम है। अगर मैंगो को जोड़ देते हैं तो 3600 करोड़ और मैंगो को नहीं जोड़ते हैं तो 3100 करोड़, 3100 करोड़, जो कि इस फैक्ट्री के इतिहास का लगभग सबसे बड़ा टारगेट है पिछले बहुत सालों। अगले साल इसी लेवल पर आपको काम करना है। L-70 एम्बिशन, जिसका पिछले 3 साल से प्रोडक्शन बंद है, 4 साल से बंद है, 2018 के बाद नहीं बनाया, उसका आपका यूजर ट्रायल होना है, जो पिछले महीने में होना था, किसी कारण से पोस्टपोन हो गया, शायद जून में हो जाएगा। और ये एक्सेप्ट होते ही हमको ऑर्डर मिलेगा। हमें रक्षा मंत्री ने बुलाया था 5 मई को, वहाँ पर मीटिंग हुई थी, सब आर्मी के और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ लोग थे। हालांकि क्वालिटी को लेकर L-70 की जो वाइस चीफ थे और जो NGO थे वो बहुत नाराज़ थे, और ये चीज़ मैं आप लोगों से पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ L-70 के बारे में। और उन्होंने बल्कि रक्षा मंत्री से ये भी कहा कि इस तरह की क्वालिटी हमको मिली पास्ट में, तो आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? तो रक्षा मंत्री ने मुझसे सवाल किया कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। खैर उनको मैंने उत्तर दिया, कारण भी बताया, लेकिन मूल बात है कि उन्होंने हमसे कहा कि कब से L-70 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, बताइए। वो उनके पास कोई एडमिशन नहीं है और वो इम्पोर्ट करना चाहते। तो मैंने उनको आप लोगों के भरोसे, आपसे पूछा नहीं मैंने, लेकिन मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, उस भरोसे पर मैंने उनको आश्वासन दिया कि जिस दिन आप हमको क्लियरेंस दे देंगे, 6 महीने का समय दीजिए मटेरियल खरीदने के लिए, लाइन को स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद पहले साल में 12 महीने में 1 लाख क्वांटिटी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया इशू करेगा। उस पर उनका कहना यह था कि 1 लाख हमारे लिए बहुत कम संख्या है, हमको ज़्यादा चाहिए। 4 साल से हमको कुछ नहीं मिला, हमारे पास कोई एम्बिशन नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप हमको संख्या बताइए, अगर आप कहते हैं 1 लाख नहीं, आप 2 लाख चाहिए पर ईयर, मुझको और 1 साल का समय दीजिए, दूसरी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करेंगे और हम आपको 2 लाख भी देंगे। आप हमें संख्या बताइए, हम बनाएंगे। इस एश्योरेंस के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका यूज़र ट्रायल होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इस महीने में हो जाना चाहिए। और जो राउंड्स आपके पास बने रखे हुए हैं, लगभग 700 राउंड हैं आपके पास, वो सफिशिएंट है यूज़र ट्रायल के लिए। और जैसी उनकी परफॉर्मेंस अभी तक रही है, मुझे 100% विश्वास है कि यूज़र ट्रायल में वो सक्सेसफुल होगा और हमको क्लियरेंस मिलेगा। तो ये स्टोर आपको फिर से वापस आपके पास आएगा। 30 मिलीमीटर तीनों वर्जन मिला के आपको हर साल लगभग 6 लाख राउंड बनाने हैं, हर साल तीनों वर्जन, HEI, HET और ATP। और इसके अलावा 1 लाख नील का जो आप 30 मिलीमीटर बनाते हैं, ये भी आपको ही बनाना है इस फैक्ट्री के अंदर। बुलंदीर का टारगेट इसके अलावा है, इसके अतिरिक्त एरियल बॉम्ब एयरफोर्स ने जब हमको डील कॉन्ट्रैक्ट दिए थे तो 1 साल का ही वो कैलकुलेशन उसमें कर पाए। अब वो उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी एक क्वांटिटी बना के दी है, जिसको मैंने उनसे कहा है कि इसको आप 5-6 साल के ऊपर स्प्रेड कीजिए। जैसे उन्होंने बोला कि 7,500 250 kg बॉम्ब है, 7,500। मैंने बोला साहब 1 साल में नहीं दे पाएंगे हम, और अगर हम 1 साल में उल्टे लटक के कैसे भी बना भी दें तो फिर 2 साल बाद आप बोलेंगे कि अब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। तो इसलिए 7,500 को आप स्प्रेड कर दीजिए 5 साल के अंदर। तो वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं। 250 kg और 450 kg दोनों का बड़ा ऑर्डर, मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में उन लोगों के यहाँ अप्रूवल होने के बाद, बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा है, अप्रूवल भी ज़्यादा हायर लेवल से होता है, तो वो होने के बाद आपके पास ये भी आएगा। इसके अलावा
इस फैक्ट्री में जो भी मेजर प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं 84 मिलीमीटर, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस साल आप देख रहे हैं आपको जितना बनाना है 7 वर्जन की रिक्वायरमेंट, 551 जिसको बंद कर दिया था, अब उसकी रिक्वायरमेंट अगले 4 साल की 44,000 पर ईयर की है। और खमरिया ने कभी पास्ट में 44,000 एक साल में नहीं बनाया, जब इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था तभी उतना नहीं बना। इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो खमरिया को अगले 4 साल कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इस दौरान हम जो नए प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नए प्रोडक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मल्टीमोड ग्रेनेड है। मल्टीमोड ग्रेनेड के लिए मेरे पास एक फॉरेन कंपनी के लोग आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने पूछा आपकी कैपेसिटी है? मैंने बोला आपको चाहिए कितना, बोलिए। वो कहते हैं हमको एक्सपोर्ट के लिए 5 लाख पर ईयर चाहिए, आप बनाएंगे? मैंने बोला आप ऑर्डर दीजिए, हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमारे पास बहुत जगह है और हमारे पास जो हमारे कैपेबल लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को मालूम है कैसे चीज़ों को फास्ट करने में ऑटोमेट कर सकते हैं, किस ऑपरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, उनको मालूम है। एक बार आप संख्या बताइए और हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए कहा ठीक है, हम आपके पास आते हैं। आर्मी का तो 10 लाख का इन्वेंट अपने पास है, 10 लाख का ऑर्डर है, जिसमें से 2,66,000 इस साल करना है। ये 10 लाख 4 साल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से 2,66,000 इस वर्ष हमको करना है। पहले 1 लाख का क्लियरेंस था, लेकिन अब आपका जो आपने पिछली बार शेल्फ लाइफ का जो असेसमेंट किया, वो असेसमेंट बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस आई है, तो इसलिए DPRL आपको क्लियरेंस दे देगा कि आपकी शेल्फ लाइफ जितनी चाहिए उतनी है। तो आपको 2,66,000 इस साल बनाना है, फिर अगले साल बनाना है, उससे अगले साल बनाना है। 155 मिलीमीटर का जब हम शेल सप्लाई करते हैं कहीं की, तो हमेशा बोलते हैं कि बिना फ्यूज के हम शेल का क्या करेंगे। हमारे MIL में 155 मिलीमीटर का फ्यूज नहीं बनता। इसका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज एक है जो ECIL बनाता है, अभी BDL ने बनाना शुरू कर दिया है, एक प्राइवेट कंपनी भी बनाती है। लेकिन मैकेनिकल फ्यूज की भी रिक्वायरमेंट है। और एक फ्यूज है मैकेनिकल फ्यूज, उसका नाम है 557। वो फ्यूज दुनिया में सब इस्तेमाल करते हैं, हमारी फौज नहीं करती है, तो बाकी जगह इस्तेमाल होता है। मैंने वो फ्यूज, उसका हार्डवेयर देश में बनता है, 10 फ्यूज का हार्डवेयर यहाँ लाके दिया है खमरिया को, और खमरिया से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे इसका फिलिंग एस्टेब्लिश कर दीजिए। जिसका मुझे आज जैसा मैंने डिस्कशन किया और जैसा मुझे मालूम चला, मनीष से तो बात नहीं हुआ, मनीष सिंह जो डेवलपमेंट हैं, लेकिन उनकी क्षमता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर वो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका देंगे कि साहब हमने इस्टेब्लिश कर दिया है इसका फिलिंग। मैंने उसके लिए इंटरनेशनल टेंडर 20,000 का पार्टिसिपेट कर चुका हूँ कि हम 20,000 फील्ड फ्यूज देंगे। और आपको मैं बता दूँ, ये फ्यूज सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या हम उनसे भी मिल रहे हैं कि हम नहीं बना सकते? वो सप्लाई कर रहे हैं दुनिया में, तो हम उस फ्यूज को यहाँ बनाएंगे और हम दुनिया में सप्लाई करेंगे। हमारा, मैंने देखा है जो रेट उनका है और जो रेट हमारा आता है, हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे इसमें। अभी जो 50,000 MM शेल की रिक्वायरमेंट आई है, उसमें भी उन्होंने बोला फ्यूज चाहिए। मैंने बोला निश्चित हम आपको फ्यूज देंगे। BAE सिस्टम बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बोला है 30 मिलीमीटर हम बनाते हैं, लेकिन वो भी बनाते हैं। उनका राउंड थोड़ा दूसरा है, उसका फ्यूज भी डिफरेंट है। उन्होंने बोला हमको फ्यूज दे दीजिए, इसका बना फिलिंग करके दे दीजिए, हार्डवेयर आप नहीं सुनिए। तो उसके फिलिंग के लिए भी मैंने दूसरी फैक्ट्री आइडेंटिफाई की है, कोशिश कर रहे हैं दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाके उस फ्यूज को फिल करें, और उसकी रिक्वायरमेंट उनकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि काम की कमी नहीं होगी, और मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ और दिला रहा हूँ। और आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि काम लाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन एग्रीमेंट आपसे ये है कि एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी। एग्जीक्यूट करते समय 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी उसकी ठीक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक बार अगर हमने चीज़ दी और उसकी क्वालिटी ख़राब है तो कस्टमर दोबारा लौट के नहीं आएगा। पहली चीज़ ये, और ये हमारे पूरे अपने हाथ में है, ये हम बनाते हैं अपने हाथ से, तो हमारे हाथ में। दूसरी चीज़, मुझे जो प्रोडक्शन करना है सेफ तरीके से करना है। मेरे किसी भी कामगार की काम करते समय एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे सेफ्टी पूरी फॉलो करनी है। सेफ्टी के लिए जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम अपने पास रखने हैं और उस तरह से मुझे काम करना है। और तीसरी चीज़, इसका रेट ऐसा होना चाहिए, इसकी कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में मैं कॉम्पिटिटिव रहूँ और मुझे एक के बाद एक ऑर्डर मिलते रहे। कॉस्ट को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं बताऊँगा। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करने का तरीका है रिजेक्शन मिनिमम करना। पहली बार में चीज़ को सही तरीके से बनाना, आपका मटेरियल वेस्टेज कम होगा। आज की तारीख में जो आपका UAR होता है, अगर डिफरेंट वारंट में देखेंगे तो 10%, 12% है और पूरे एप्लीकेशन को जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। उसको हमें कम करना है। उसके लिए अगर मशीन को बेटर करना है हमको करेंगे। हमारे पास तो ऐसे भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं। हमको अपनी वर्कमैनशिप में इम्प्रूव करना है तो हम वो करेंगे। जब हम जानते हैं अच्छा काम कैसे कर सकते हैं तो पहली बार में अच्छा बनाएंगे। दूसरी चीज़ कॉस्ट कम करने के लिए जो RFR रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन वो मिनिमम करना है। तो लेबर हमारी डबल खर्च होती है, मटेरियल का वेस्टेज होता है। तीसरी चीज़, हमारी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। अगर हम सोचते हैं कि 3.5 घंटे अगर हम काम करें, 4 घंटे काम करें, 8 घंटे की शिफ्ट में, तो वो हम नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि उससे हम कभी भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। हमको अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना होगा तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। और मैं एक बार पहले भी कहता था, जब यहाँ था अभी भी कहूँगा, हम 8 घंटे के लिए फैक्ट्री के अंदर आते हैं या 9 घंटे के लिए आते हैं, 10 घंटे के लिए आते हैं, रहते तो 4 दीवारी में है ना, 10 घंटे बाहर तो नहीं जाते। तो अगर 4 दीवारी में रहना है तो चेंज रूम में बैठने से अच्छा है तो शॉप में रहना और शॉप में आराम से काम करना। चेंज रूम से ज़्यादा बेटर वर्किंग कंडीशन शॉप की है, उसमें रहें। तो ये प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी और इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका सहयोग चाहिए। महाप्रबंधक साहब से स्टार्ट करके और लास्ट में जो भी सबका सहयोग चाहिए, उसके बिना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। आपकी जो समस्या है आप महाप्रबंधक को बताइए, उसका सोल्यूशन देंगे वो। मटीरियल प्रोक्योरमेंट की अगर कोई समस्या है, अब हमने पावर डेलीगेट करने के बाद कोई केस हमारे पास नहीं आएगा प्रोक्योरमेंट का। MIL हेडक्वार्टर में कुछ नहीं जाएगा, पहले OEB में जाता था, कुछ नहीं जाएगा। सब डिसीजंस हमारे फैक्ट्री के अंदर हो जाएंगे। जो सामान खरीदना है सब यहाँ खरीद लिया जाएगा, यहाँ निर्णय हो जाएगा। फाइनेंस आपका अपना हिस्सा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले 6-8 महीने में भी जो पहले सिस्टम था और अब सिस्टम है उसमें आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा होगा। और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हम उस इम्प्रूवमेंट को करेंगे। जो हमने प्रोसीजर्स बनाए, जो नियम बनाए, अगर लगता है कि कहीं किसी प्रोसीजर में कोई बदलाव की संभावना है, बदलाव की आवश्यकता है, तो कोई ब्रह्मवादी नहीं हो गया है, कोई पत्थर की गति नहीं बन गई है, आपस में बैठ के बात करेंगे। कहीं लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए, सब लोगों के हित के लिए कोई प्रोसीजर को बेटर करना है तो करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। इसलिए मैं लगातार आपके पास कागज भेजता रहता हूँ। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट भेजता हूँ, आप लोगों के सजेशन मांगता हूँ, तो बताइए इसमें क्या करना है और उसके बाद उसको मैं निर्णय लेता हूँ। तो ये चीज़ लगातार चलती है। जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में MIL के पास काम की कोई कमी नहीं होगी। हमको अपनी इच्छा शक्ति बनानी है कि जो काम हमको मिल रहा है वो काम हम पूरा करें। और जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, उन 3 चीज़ों के साथ हम उस अपने प्रोडक्ट को बनाएं और सप्लाई करें। और एक ज़माने में जो हमारी एम्यूनिशन ग्रुप की और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी आती, जो एक बहुत बड़ी इज्जत पूरी आर्म फोर्सेस के बीच में होती थी, उस इज्जत को हम दोबारा से रिगेन करें। और इस बार केवल हम इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं, दुनिया की आर्म फोर्सेस में
हम अपने आप को ये बता सकें कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट आपको इस देश में कोई उतना अच्छा, उतना बढ़िया, उतना रिलायबल आपको नहीं दे सकता। ये हमें प्रूव करना है। और मुझे लेश मात्र भी डाउट नहीं है इस बात पर कि आप लोग इस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है, पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास, मैंने यहाँ अपने 2 साल के कार्यकाल में देखा है कि आपके पास जो हुनर है और जो नॉलेज है और जो काम करने का जज्बा है, वो किसी भी सीमा को लांघ के आगे जा सकता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के। केवल एक इच्छा शक्ति की बात है, और जिस समय आप एक मन में गांठ बांध लेंगे और सोच लेंगे कि मेरे को ये करना है, तो निश्चित रूप से आप उसको कर पाएंगे। पिछले 6 महीने के दौरान भी, पिछले साल के अगर आप देखें तो अधिकतर प्रोडक्शन लास्ट के 3 महीने में हुआ। कारण था कि पहले 3 महीने में हम लोग ATP बनाने में इतने बिजी रहे, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर, DGPO का कुछ व्यू था, हम लोगों का कुछ व्यू था, उस पर डिस्कशन चलता रहा, सब चीज़ सेटल हो गई। लास्ट के 3 महीने में हमने बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया। जब हम ALO मांगते थे, जो आर्मी से आता है, एक कॉलेज आता है जिसमें वो हमको ऑथराइज करते हैं कि डिस्पैच कर दीजिए सामान को, तो मेरे को जनरल साहब का फोन आया था दिल्ली से कि भैया इतना मत भेजिए, डिब्बों में रखने की जगह नहीं बची। ये स्थिति हम ही लोगों ने नहीं की, तो मैंने उनको बोला कि साहब डिब्बों को आप इम्प्रूव कर लीजिए, अगले साल पूरे साल ऐसा ही होने लगा, लगातार आपको सामान आता रहेगा, और आप मुझे ये मत बोलिएगा कि साहब डिब्बों में जगह नहीं है, बंदोबस्त पहले से करके रखें। तो मैं केवल आपसे ये बात करने के लिए यहाँ आया था। तो मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, जिसके मन में जो भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप मेरे से बेशक पूछ सकते हैं। और मैं पहले से कहता आया हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, क्योंकि लीडर पूरे देश का लोग नहीं है। मैं अपने आप को आपका लीडर भी कहता हूँ, और मैं अपने आप को आपका मुखिया भी कहता हूँ। आप चाहे कहें कि साहब आपको स्वयंभू हो, स्वयंभू ही सही, लेकिन मैं हूँ, मैं मानता हूँ। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं सब लोग कुछ भी पूछने के लिए, और जितना संभव है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा, आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।